जब भी एग्ज़ाम डेट की बातचीत आती है, फॉर्म आने की बातचीत आती है, तो मन में एक अजीब सा डर लगता है कि अब एग्ज़ाम नज़दीक आ रहा है और अब हमको अपनी तैयारी जो है वो काफ़ी स्पीड अप करनी पड़ेगी। तो आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको कुछ यहाँ पर डेट से रिलेटेड बातचीत करूँगा, क्योंकि क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा हैं। अपडेट एज सच कोई ऑफिशियल अपडेट नहीं है, वही है कि एक्सपेक्टेड पिछले साल के बेसिस पे और जो हमारी एनालिसिस होती है चीज़ों को लेकर जो समझ में आती हैं उनके बेसिस मैं आपको बताऊंगा। बहुत ज़्यादा डेट को लेकर मुझे बातचीत नहीं करनी है, मुझे कुछ और चीज़ें जो हैं वो मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है कि जो आपके पास बचे हुए दिन होंगे वो किस तरीके से आप यूटिलाइज करें और किस तरीके से आप अपने आप को सावधान कर लें। सारी बातचीत मैं इस वीडियो में करने वाला हूं। डेट तो मैं आपको तुरंत दिखा देता हूं, क्या होने वाला क्या नहीं होने वाला। देखिए, मान के चलिए आपका फॉर्म जो होगा वो फरवरी के लास्ट वीक में मार्च के फर्स्ट वीक तक जरूर आ जाएगा, ये बात तो तय है यहां पर। ठीक है, कोई ऐसा बहुत बड़ा बदलाव यहां पर नहीं होने जा रहा है, पहली बात। दूसरी बात, यहां पर एग्जाम जो होगा वो आपका वही 10-15 मई से यहां पर शुरू होगा। अब बात यह है कि इस बार एग्जाम कितने दिनों तक चलेगा ये थोड़ा सा कह पाना मुश्किल है। पिछली बार क्या हुआ था ना कि एग्जाम जो था वो हाइब्रिड मोड में था, तो जो मेजर पेपर्स थे जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थे वो सब पेपर्स जो है वो इन्होंने ऑफलाइन मोड में करा लिया था। तो एक ही मतलब सिंगल शिफ्ट में उस पूरे सब्जेक्ट का पेपर खत्म हो जा रहा था। लेकिन इस बार ऐसा नहीं होगा। अब इंग्लिश की बात करें, जनरल टेस्ट की बात करें, केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स, मैथमेटिक्स, ये सब ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जिसमें नंबर ऑफ कैंडिडेट्स बहुत होते हैं और इन सब्जेक्ट्स को ये सीबीटी मोड में सिंगल शिफ्ट में करा लें, ये मतलब नहीं पॉसिबल तो कहीं से भी नहीं लगता है। ऐसा कुछ इन्होंने दूसरा अल्टरनेटिव निकाल लिया होगा सीबीटी का तो बात अलग है, उसके रिगार्डिंग कोई अपडेट तो नहीं है। लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि सिंगल शिफ्ट में जो जिसमें ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं वो यहां पर ये करा पाएंगे। हाँ, ये जरूर होगा कि नंबर ऑफ शिफ्ट्स जो है वो कम जरूर करेंगे। जैसे कि अगर हम बात करें 2023 में जनरल टेस्ट के 52 पेपर्स हो रहे थे, तो इस तरीके की चीजें तो कम जरूर होंगी। 2-2.5 महीने तक तो पेपर नहीं चलेगा। अपने पास्ट लर्निंग से कम इनको ये सब तो सीखने को मिला ही होगा कि पेपर को जो वो मिनिमम टाइम के अंदर जो है वो ये खत्म करें। ऐसा इनका जरूर कुछ ना कुछ ऐसा प्लान होगा जरूर। ठीक है, तो सीबीटी मोड में होगा, मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होने के पूरे चांसेस हैं। इस बार जो नया पेपर पैटर्न है अगर मैं उसकी बातचीत करूं, पता तो है ही आप लोगों को, 50 क्वेश्चंस आएंगे, सभी कंपलसरी होंगे, 250 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का होगा, सारे पेपर सब पे सेम बातचीत, कोई ऑप्शनल नहीं होगा कि 50 में 40 करना, ये सब कुछ नहीं अब रहेगा। ठीक है, +5 -1 की यहां पर आपकी मार्किंग स्कीम रहने वाली है। तो ये जो नया पेपर पैटर्न है वो कुछ ऐसा रहने वाला है। अगर हम लोग बातचीत ये करें कि इन जो हमारे पास बचे हुए दिन हैं, अब आपके मन में आएगा हमारे पास कितने दिन बचे हुए हैं, तो मेरा ये मानना है कि अगर मैं मैक्सिमम भी जोड़ूं ना तो 80 दिन, जबकि मुझे क्या लगता है कि उसको 70 दिन ही मानना चाहिए, क्योंकि बीच में होली भी तो पड़ेगी, 3-4 दिन हम वहां भी तो बर्बाद कर रहे होंगे। तो बेसिकली हमारे पास जो ये दिन है वो कम नहीं होता है, 70-80 दिन बहुत सफिशियंट होते हैं। अगर आपकी तैयारी हो चुकी होगी तब तो फिर वेल एंड गुड, आप रिवीजन तो बहुत अच्छा करोगे। बोर्ड वाले बच्चे कंप्लीटली अपने बोर्ड पे फोकस करें, सिर्फ बोर्ड का एग्जाम दें, बोर्ड खत्म होने के बाद ही सीयूटी की तरफ वो लगें, क्योंकि अपने बोर्ड के सिलेबस को अगर वो अच्छे से कवर कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो प्लस ही करेगा, उनको नुकसान तो नहीं करने वाला है सीयूटी के लिए। जैसे ही बोर्ड खत्म होगा सीयूटी की तरफ वो पूरे एकदम जान झोंक देंगे अपनी और फिर उनकी चीजें जो होंगी वो कवर अप हो जाएंगी। बात करें जो ड्रॉपर्स हैं, ऐसे बच्चे जिनका अभी तक सिलेबस जो वो काफी कुछ पीछे चल रहा है, ऐसे बच्चों को यहां पर एक बात तो फिक्स कर लेनी चाहिए कि आपके पढ़ने का तरीका जो है वो अब बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड मैनर में होना चाहिए। ऐसा ना हो कि टॉपिक खोल दिए हैं, वो चले जा रहा है, पढ़े जा रहे हैं, उसको 7 दिन से एक टॉपिक पढ़ रहे हैं, ये नहीं एनालाइज कर रहे हैं कि उस टॉपिक को 7 दिन देना भी था कि नहीं देना था। तो इन सब चीजों पर थोड़ा आपको फोकस करना होगा। 2-3 चीजें, एक बात ध्यान रख लीजिए कि अभी से आपकी जो है वो शॉर्ट नोट्स अगर नहीं बने हैं तो हर एक चैप्टर 2 पेजेस में आपके हो जाने चाहिए, आपके अपने हाथों से अपनी वाली नोट्स। कोई आपको इंस्टीट्यूट, कोई कोचिंग आपको नोट्स दे देगा, उससे आपको कुछ भला नहीं होगा, वो आप नहीं पढ़ पाओगे, वो बस केवल रखा रह जाएगा। जो आप अपने हाथ से लिखते हो उसी को आप पढ़ते हो। तो शॉर्ट नोट्स आपकी कुछ भी हो जाए वो आपके पास हो जानी चाहिए, ताकि आप एग्जाम के लास्ट के 10-15 दिन में आप इन्हीं को पढ़ पाओगे। आप खुद को मैनेज कैसे करोगे? खुद को मैनेज तभी कर पाओगे जब आज से आप उन सब चीजों के लिए प्रैक्टिस करोगे। ऑल ऑफ सडन सोचोगे ना कि हम सब कुछ कर लेंगे, नहीं हो पाएगा आपका।
ठीक है। दूसरी चीज यहां पर कि जो आपकी प्रैक्टिस और रिवीजन, अगर मैं बातचीत करूं, प्रैक्टिस और रिवीजन, ये अभी आप जितना करो उतना बेहतर है। प्रैक्टिस मैं इसलिए कह पा रहा हूं क्योंकि जब हम लास्ट महीने में आ जाते हैं ना, तो बहुत ज्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाएंगे, फिर हम रिवीजन पर्पस पे रह जाते हैं ना कि ये चैप्टर कवर कर ले, ये कवर कर ले, बहुत क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं हो पाती है। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस का भी अच्छा समय है, थोड़ा समय ज्यादा लग भी जाएगा तो नुकसान नहीं होगा। और रिवीजन का एक पैटर्न बनाइए कि हमको वीकली बेसिस पे, डेली बेसिस पे किस तरीके से रिवीजन यहां पर करना है। टाइम बाउंडेड रिवीजन होना चाहिए और उस टाइम बाउंडेड रिवीजन में चैप्टर का जैसा वेटेज हो वैसा ही समय इन्वेस्ट करना है। ये नहीं कि जो चैप्टर 1 घंटे में हो सकता है तो उसको भी 4 घंटे इन्वेस्ट करके आप रिवीजन कर रहे हो, ये नहीं होना चाहिए। तो मैं कोई इसमें आपको कोई रोड मैप, स्ट्रेटजी, प्लानिंग नहीं दे रहा हूं, मैं कुछ बातें बोल रहा हूं जिन पे अभी आपको ध्यान देना अति अनिवार्य है, ठीक है। बाकी जो डेट वाला आपका था वो मैंने आपको दे दिया, आप भी यही एक्सपेक्ट कर रहे थे कि सर यही बताने वाले हैं, तो मैं भी वही बताऊंगा, कुछ मैं आपको अलग से नहीं बताऊंगा। एप्लीकेशन फॉर्म के लिए परेशान नहीं होना है। एप्लीकेशन फॉर्म में ऐसा कोई चीजें नहीं होंगी जिससे आपका फॉर्म नहीं भर पाओगे या बहुत परेशान हो जाओगे, नहीं, इतना मत पैनिक होइए। ना ही डॉक्यूमेंट्स के लिए भी बहुत पैनिक होइए। अब सीधी सी बात है, अगर आप किसी कैटेगरी से बिलोंग करते हो तो उस कैटेगरी का सर्टिफिकेट तो आपके पास एटलीस्ट होना चाहिए। अब वो कितना पुराना है, सेंट्रल का, स्टेट का, इन सब चीज़ों के पीछे अभी परेशान मत होइए, बस सर्टिफिकेट हो, इतना आपकी जानकारी होना चाहिए और आपका आधार कार्ड अपडेटेड हो, सही हो, ठीक है। बस ये इतनी चीज़ें अगर हैं तो आपके लिए ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। एनटीए के जो भी फॉर्म होते हैं वो इस तरीके से होते हैं कि आपको मिनिमम प्रॉब्लम दें, ठीक है। प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा नहीं आती है उसमें फॉर्म भरने को लेकर यहाँ पर, ठीक है। बाकी जो फॉर्म भरने में चीज़ें होंगी जैसे यूनिवर्सिटी को फिल करना, कोर्सेज को फिल करना, टेस्ट पेपर्स फिल करना, हर एक स्टेप का आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन दिया जाएगा कि आप इस कोर्स के बच्चे हो, आपको ये यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी, डायरेक्ट सोल्यूशन। हम प्रक्रिया नहीं बताएंगे कि ऐसे ऐसे करो, ऐसे प्रक्रिया नहीं, एग्जैक्ट सोल्यूशन देंगे ताकि आपका मिनिमम टाइम इन्वेस्ट हो वहां पर, ठीक है। तो इन सब चीजों के लिए बहुत निश्चिंत रहिए, वीडियोस मिलती रहेंगी, चीजें बताई जाएंगी। आपके मन में कुछ बातें हैं कि सर इससे रिगार्डिंग हमको जो है वो कुछ जानकारी दे दीजिए, तो वो आप हमको जरूर बताएं और फिर उसके रिगार्डिंग जो होंगी वो आपको वीडियोस जो है वो यहां पर जरूर मिल जाएंगी। बहुत बहुत धन्यवाद।